नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। सीमा पर भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल वाधवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। We must not forget that India and China have signed 5 specific agreements over the past 2 decades, beginning with the 1993 Agreement on Maintenance of Peace and Tranquility along the line of actual control in the India-China border areas. Then we had the 1996 Agreement on confidence building measures in the military field along the line of actual control. The 2005 protocol on modalities for the implementation of the confidence building measures in the military field. Then we had the 2012 agreement on establishment of a working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs. And then in 2013 also another important agreement was signed. This is the Border Defense Cooperation Agreement. So nobody can actually question India's right to build roads, bridges or airfields on its own territory, and India is scrupulously adhering to these agreements that we've signed and trying to use them now for resolving this issue. वहीं आज पटना से आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज के लिए रवाना हुए और इसी बीच राबड़ी आवास के गेट से बाहर गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद आरजेडी समर्थकों का जबरदस्त जमावड़ा देखा रहा। राबड़ी आवास के बाहर हो रहे हंगामे के बीच तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से फोन से बातचीत की। आपको बता दें, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज जा रहे थे और पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन पटना के डीएम ने लॉकडाउन का हवाला देकर तेजस्वी को जाने की अनुमति नहीं दी। तो वहीं राबड़ी आवास के बाहर जमकर बवाल काटा गया और इस दौरान तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है, हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। पुलिस के लाख रोकने के बाद भी तेजस्वी यादव का काफिला गेट के बाहर आ गया और इस बीच तेजस्वी यादव के घर के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। कल तेजस्वी ने लॉकडाउन के बीच ट्रिपल मर्डर केस को लेकर गोपालगंज कूच करने का ऐलान किया था। उनको रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। देखिए, कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमेटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता है, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। आखिर कौन सा लॉकडाउन, जब अमरेंद्र पांडे के लोग जो है 1000 जुलूस लेकर के निकल सकते हैं तो क्या दिक्कत, तब उल्लंघन नहीं होता। हम जब पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं तो उनको दिक्कत होता है। आपको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे? हम तो बाकायदा, आप देख सकते हैं, गाड़ी में 3 लोग हैं और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। जो कार्रवाई होगी होने दीजिए। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही अब नया खतरा टिड्डी दल का बना हुआ है, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। आपको बता दें, उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि समस्या के समाधान का हिस्सा बने, ना कि सियासी घमासान का। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मंजिल पे आए मुल्क हर बला को टाल के, हम लाएंगे तूफान से कश्ती निकाल के। इस संकल्प के साथ हमें जान भी है, जहान भी है। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। कोरोना आज ज़िंदगी की एक सच्चाई है, जिस तरह से तमाम और बीमारियां हैं। निश्चित तौर से एक ये अदृश्य वायरस है और हमें संयम भी बरतना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी।
आज जो है वो पूरी दुनिया इससे प्रभावित पीड़ित है, लेकिन हमारे देश में जो संयम बरता गया, सावधानी बरती गई और सरकार ने जो पुख्ता एहतियात और इंतज़ाम किए, उसका नतीजा है कि हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा रिकवरी रेट है। उसके अलावा डेथ का जो रेशो है वो भी कम है और कम होना चाहिए और होगा। लेकिन हमें जो है वो संकल्प के साथ साथ सावधानी बहुत ज़रूरी है, संयम बहुत ज़रूरी है और आने वाले दिनों में हम ये जो संकट का है वो संकट के समाधान के रास्ते पे हम आगे तेज़ी से बढ़ेंगे और इसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं, प्रिकॉशन की ज़रूरत है और उस प्रिकॉशन के साथ हमें देखिए हमें देखना होगा कि ये जो कोरोना का काल है ये केवल एक समस्या और एक जो है वो दिक्कत के साथ नहीं है, एक असामान्य स्थिति है और असामान्य स्थिति मैं इसलिए कहूँगा कि कोरोना तो है ही। आपने देखा कि एक तूफ़ान की तबाही भी देखी आपने कुछ राज्यों में, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो या अन्य जगहों पे। उसके अलावा जो है वो विशाखापट्टनम में आपने देखा कि गैस की लीक की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की मृत्यु हुई। साथ ही साथ अब ये टिड्डियों का जो एक तांडव है, तो ये तमाम चीज़ें एक साथ हैं और उन चीज़ों को एक साथ हमें लड़ना होगा और हमें इस बात का भी एहतियात रखना होगा कि हमें इस वक्त किसी भी तरह की सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें समस्या के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, न कि सियासी घमासान। अनफॉर्चुनेटली हमें दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोग महारानियों की तरह, युवराज की तरह फरमान जारी कर रहे हैं कि तिजोरी खोल के इतना दे दो, तिजोरी खोल के ये कर दो, वो कर दो। मुझे लगता है वो ऐसे अनभिज्ञ लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि 41 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को, कमज़ोर तबकों को सीधे पैसे दिए जा चुके हैं। जिन्हें ये भी नहीं पता कि 80 करोड़ लोगों को 15 किलो गेहूँ, 5 किलो दाल वगैरह का इंतज़ाम किया गया है ताकि किसी सवाल पे सवाल दागते रहते हैं। तो सरकार नहीं रही कि हमने जो है अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है तो हम उसका जो है गुणगान करते घूमें। हम नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल नहीं, इसका जो है वो प्रचार करना है। हमने कभी नहीं कहा कि हमने 41 करोड़ लोगों को जो है वो सीधे मदद पहुंचाई, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस संकट के समय में किसी भी तरह से कोई भूख से न मरे, किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, उसकी एक कोशिश की गई और वो एक सफल कोशिश हुई है। और अगर आप देखें तो डेयरी वाले से लेकर के फेरी वाले तक की चिंता की गई है। जो फेरी वाले हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन तक को पैसे दिए गए हैं डीबीटी के माध्यम से। उसके अलावा किसानों को जो है किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजे गए हैं पैसे। अगर ये सब चीज़ें थोड़ा सा जो राजा महाराजा, रानी महारानी, युवराज जो हैं, इनको कम से कम जो है वो अपने राजमहल से निकल करके ये सब चीज़ें ज़मीन की हकीकत को देखना चाहिए और इस तरह से लोगों को कंफ्यूज करने के बजाय कॉन्फिडेंस पैदा करने। वहीं भारतीय रेल देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि प्रवासियों की अपने घरों को वापसी सुनिश्चित की जा सके और ऐसे में कुछ लोगों की सुरक्षा हेतु रेल मंत्रालय ने यात्रियों से अपील की है। भारतीय रेल देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है ताकि प्रवासियों को अपने घर जाने में दिक्कत ना हो। यह देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी अपने घरों के लिए वापसी कर रहे हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में, जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनमें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्व ग्रसित बीमारियों यानी कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस से लोगों की मृत्यु के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी सामने आए हैं। ऐसे कुछ लोगों की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय के 17 मई 2020 के आदेश के अनुसार भारतीय रेलवे सभी यात्रियों से अपील करता है कि पूर्व ग्रसित बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग, कम प्रतिरक्षा यानी कि लो इम्यूनिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो रेल यात्रा से बचें। देश में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर बातचीत की है। आपको बता दें 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है और इससे पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से इसे लेकर राय ली और इस दौरान आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं इस पर आप नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
नहीं, मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की राय लेकर ही कोई फैसला आगे लेना चाहिए और उससे आसानी भी होती है कोई आदेश को लागू करने में। तो मुझे लगता है कि जो राज्य सरकारें अपनी राय दी होंगी उसके हिसाब से केंद्र सरकार का फैसला आएगा। हर राज्य अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच में जो सियासत है वो भी चल रही है। तो हम कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा कि कोरोना से जंग वैक्सीन आने के बाद पूरी दुनिया जीत जाएगी, इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं रहेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा वर्ल्ड जीत जाएगा जब वैक्सीन आ जाएगी, तो इसमें गवर्नमेंट का इसमें कोई सहयोग वाली बात मैं नहीं कहूँगी कि निश्चित रूप से पूरा वर्ल्ड उसको जीत सकता है बशर्ते वैक्सीन आए। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन करना और कभी बंद करना कभी खोलना ये अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे लगता है कि हमें कोरोना के साथ अपनी सेफ्टी के साथ लेकर कैसे जीना है, इसके लिए हर व्यक्ति को सीखना पड़ेगा। और मैं फिर बोलूँगी कि डराने की ज़रूरत नहीं है। ओनली 1% को कोरोना से डेथ की शंका है, वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार थे। मैं तो कहूँगी कि एक वाइट पेपर आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक मोटो लेना चाहिए कि जो डेथ हुई है वो कोविड से ही हुई है या वो बहुत ज़्यादा बीमार थे इस कारण हुई है। तो मुझे लगता है भय की स्थिति ज़्यादा बनाई गई है। ये उधर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं वो प्रवासी मजदूरों के वापस घर आने की वजह से बढ़ रहे हैं। कोरोना केस उनसे जुड़े हुए हैं जो जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगा। जहां तक मार्केट खोलने की बात है तो कोरोना को देखते हुए ही मार्केट को शाम 7 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। केसेज बढ़ रहे हैं और हमको लगता है कि ये बहुत जल्दी रुक भी जाएगा। जो भी केसेज हैं वो जो प्रवासी अभी वापस लौटे हैं उनसे जुड़े हुए केसेज हैं और इसलिए वो तो नियंत्रण में हो जाएगा। जहाँ तक मार्केट खुलने की बात है तो थोड़ा दिन में गर्मी बहुत होने लग गई है और उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लोग गर्मी के कारण भी बीमार हो सकते हैं। फिर भारत सरकार ने भी जो समय निर्धारित किया है वो शाम के 7 बजे तक का ही निर्धारित किया है, तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। लेकिन हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस है और उसके जो अभी तक जो उसका प्रभाव देखने में आ रहा है वो एकदम डायनामिक है, कभी भी और कई तरह के रूप उसके बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया है। गुरुवार रात को यह फैसला लिया गया, लेकिन शुक्रवार की सुबह इसका असर बॉर्डर इलाकों में दिखा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और यहां लंबा जाम लग गया। इसके अलावा यहां बदरपुर बॉर्डर के पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास कार्ड है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आपको बता दें, गुरुवार को ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस आदेश को जारी किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ लगते जिले हरियाणा के लिए बड़ी चिंता है। हमारे 80% केस उन जिलों से हैं जो दिल्ली से सटे हैं। ऐसे में बेहद ही जरूरी है कि दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर को सील रखा जाए। अनिल विज ने दावा किया कि हरियाणा में रोज गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में केस बढ़ रहे हैं जिनका दिल्ली से सीधा संपर्क है। इसी के बाद बॉर्डर सील करने का फैसला लिया गया है। उधर तमिलनाडु के रामेश्वरम में दूर दूर से तीर्थ यात्री आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है और इस बीच शादी और अन्य धार्मिक कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। जो शादियां हो रही है वो धूमधाम से नहीं की जा रही, जिसके चलते फूल की खेती करने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान हुआ है।
आईएमडी उप महानिदेशक आनंद शर्मा ने कहा कि अभी दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अगले 4 दिनों तक तापमान 40 डिग्री के नीचे रहने वाला है। 24 घंटों के बाद पूरे भारत से हीट वेव खत्म हो जाएगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था कि 27 तारीख तक जो है हमारी हीट वेव रहेगी, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दिल्ली के रीजन में ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। और हमने उसके कहा था कि 28 से आगे जो है उसमें सुधार होगा। तो आपने देखा कल ही शाम रात्रि से बदली आ गई, वर्षा भी हुई है। और 29 से तो हमने कहा था बिल्कुल ये जो हमारे रीजन से जो है खासकर उत्तर पश्चिम भारत और दिल्ली से ये जिसकी मतलब हीट वेव बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तापमान में गिरावट आएगी, 40 से नीचे चले जाएंगे तापमान। बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ है और अभी भी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं दिल्ली एनसीआर में भी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में। और तेज हवाएं भी चल सकती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की। तो और ये मान के चलें अगले यदि 4 दिन की बात करें तो तापमान 40 से नीचे ही रहने वाला है और राहत रहेगी, हीट वेव की कोई संभावना नहीं है। और उसके बाद में थोड़ी सी फिर तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सरकार ने रोडवेज के हजारों बसों को लगाकर एक जिले से दूर दूर तक दूसरे जिले में श्रमिकों को पहुंचाने की व्यवस्था की। तो वहीं रोडवेज परिचालकों का कहना है कि हम लोगों को भोजन तक करने की कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की, जिसके तहत हम सभी लोग काफी दूर दूर तक गाड़ी को चलाने के बाद सड़क किनारे सूखी रोटी खुद बनाकर आधे पेट खाना खाकर अपना काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इसके पहले भी परिचालकों ने लगातार 2 बार व्यवस्था को सुधारने और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? रोटी बना रहे साहब। सरकार के द्वारा जो है कुछ नहीं मिला अभी हम लोग व्यवस्था, कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा है। ना कोई नाश्ता है, ना कोई खाना है, ना कुछ अपने हाथ से आपके सामने बना रहे हैं। कैसे आप काम कर रहे हैं? कैसे आना जाना, कैसे आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं? कैसे ही चला रहे साहब, घर से पैसे ले आ रहे हैं, वही खा रहे बना रहे। योगी आदित्यनाथ ने सारे चीज कह रहे हैं कि हमने सारी चीज व्यवस्था कर दी। आप लोगों के सामने बैठे तो हैं, 1 रुपया नहीं मिले। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? अब जो सरकार चाहेगी वही देंगे। पंजाब के बरनाला में शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस सरकार पर धान का नकली बीज बेचने वाली कंपनी को शहद देने का आरोप लगाया है। अकाली दल के नेताओं ने कांग्रेस के सीनियर मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर नकली बीज बेचने वाली कंपनी को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। अकाली दल ने 70 रुपए किलो वाला बीज 200 रुपए प्रति किलो बेचकर किसानों से लूट करने की बात कही। इस पूरे मामले की जांच के लिए अकाली दल की जिला इकाई ने डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा है और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੁਝ ਲੂਟੂ ਟੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਸਰਕਾਰ करवा रही है। वहीं हिमाचल के धर्मशाला में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धीरा से क्यारवां देवी टिल्ला तक 13 किलोमीटर सड़क के विस्तार और सुधार पर 10.5 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हुई। सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 में कुछ छूट दी गई, जिससे आर्थिक गतिविधियों को चलाने के बाद कोविड-19 के लिए निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा कर विकास कार्य शुरू किए गए हैं। मैं यहाँ पर मौके पर आया हूँ उस सड़क को देखने के लिए, जिस सड़क का नाम है धीरा कानफट चौक से लेकर के देवी टिल्ला, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है और जिसके ऊपर अनुमानित लगभग 10 करोड़ 46 लाख 73 हज़ार रुपया खर्च होगा। यानी इस सड़क को बढ़िया, सुंदर, अच्छा बनाया जाएगा और देवी के टीले तक पहुंचाया जाएगा। उस चंगर क्षेत्र के लोगों को बढ़िया सड़क मिलेगी और भगवान देवी जहां हजारों लोग पैदल चल करके पहुंचते थे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ये सड़क अच्छी साबित सिद्ध होगी। आज मैं ये काम शुरू हो चुका है, इसको देखने के लिए आया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रवासी मजदूरों के घर जाने से क्लीनिंग एंड हाइजीन इंडस्ट्री को चलाने वाले परेशान हैं। इंडस्ट्री के मालिक ने बताया, अब सारा काम अपने हाथों से करना पड़ रहा है। ये काम मैं अपने परिवार के साथ कर रहा हूं। मजदूरों के जाने से बहुत परेशानी हो रही है और हमें काफी नुकसान हो रहा है। में सफाई का काम ज़्यादा चल रहा है और बस ये परेशानी है कि लेबर जो है लॉकडाउन में वो काम छोड़ के जा चुकी है। अब सारा काम अपने हाथों से ही बनाना पड़ रहा है और अपने परिवार के साथ बैठ के हम इसे बना रहे हैं। तो कितनी माइग्रेटेड लेबर थी वो अपने घर जा चुके हैं सारे लोग? हमारे पास 5-6 व्यक्ति थे, सब अपने घर जा चुके हैं। तो फिर कैसे कर रहे हैं इस लॉकडाउन में काम का? कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है, पर यह है कि अपने परिवार के साथ हम इस काम को कर रहे हैं और जितना भी हमारा माल बनता है हम वो सप्लाई कर देते हैं। तो खुद ही कर रहे हैं सब? हाँ, सारा काम खुद ही कर रहे हैं। तो कितनी परेशानी हो गई लेबर के जाने से? कितना नुकसान है? लेबर के जाने से तो बहुत परेशानी है ही और नुकसान। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।